जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1067 एपिसोड है और इसकी शुरुआत मेघनाथ, शिशुपाल और बाकी भीम के जो समर्थक थे उन सभी से होती है। मेघनाथ भीम के समर्थकों से कह रहे थे कि अगर भीमराव कल अखबार नहीं बेच पाता है तो उनको बम्बई छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये शर्त के अनुसार भीम के समर्थक से कह रहे थे। जिसके बाद मेघनाथ भीम के समर्थकों को बार बार उकसा रहे थे कि वो उनकी शर्त मान ले, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि क्या तुम लोगों को अपने नायक पे भरोसा नहीं है कि वो कल अखबार नहीं बेच पाएगा या फिर बेच पाएगा। अगर भरोसा है तो शर्त लगा लो। यही बात मेघनाथ बार बार भीम के समर्थकों से कह रहे थे, जिसके बाद दीपक उनकी शर्त मान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मेघनाथ जी, अगर भीम भैया कल अखबार नहीं बेच पाते हैं तो हम सब खुद उनको बम्बई से बाहर छोड़ देंगे। वहीं पे खड़े शिशुपाल अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा, हम लोगों ने तो आपकी शर्त मान ली, लेकिन हाँ आपको भी हमारी शर्त माननी होगी। अगर भीमराव कल अखबार बेच लेता है तो आपको भी हम लोगों की शर्त माननी पड़ेगी। इतना सुनते ही मेघनाथ वो बातें याद करने लगते हैं कि कितनी बार वो भीम से हारे हुए थे और कितनी बार भीमराव उनके सामने जीत गए थे। यह बात याद करने के बाद उनके चेहरे पे डर सा छा जाता है। यह देख के पहले जो अखबार के मालिक थे वो उनसे कहते हैं कि क्या हुआ मेघनाथ जी, आप अभी से ही डर रहे हैं? क्या आपको खुद पे भरोसा नहीं है या फिर अपनी जात पे भरोसा नहीं है कि कल भीमराव अखबार नहीं बेच पाएगा? अगर भरोसा है तो शर्त लगाइए कि आप भी हमारी बात माने। उन लोगों के कहने की वजह से मेघनाथ भी उनकी शर्त मान लेते हैं कि चलो ठीक है, मुझ पे भरोसा है और मेरी जात पे भीमराव कल अखबार नहीं बेच पाएगा और जीतूंगा तो मैं ही। जिसके बाद वो शर्त मान लेते हैं और कहते हैं कि अगर मैं जीत गया तो कल अगर मैं कल जीत गया तो तुम लोग खुद भीमराव को बम्बई से बाहर छोड़ के आओगे, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों की एक बात ज़रूर मानूंगा। जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहीं पे खड़े शिशुपाल कहते हैं कि इस बात की जानकारी हमें भीम को देनी होगी। यह कह के सब भीम के पास चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले से ही थाने के पास से भीमराव और रमाबाई बैठे हुए थे। दोनों आपस में ये बात कर रहे थे कि कल हमारा अखबार बिकेगा कैसे। यह सोच सोच के दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन उसी समय वहाँ पे शिशुपाल जाके भीम को सारी बात बताते हैं कि किस वजह से उन लोगों में और मेघनाथ में शर्त लगी है। यह सुनते ही भीमराव बहुत हैरान हो जाते हैं कि आप लोगों को शर्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों आप लोग ने शर्त लगा लिया। तो दीपक कहते कि भीम भैया वो हमें उकसा रहे थे, जिसके बाद हम लोगों को उनकी बात माननी पड़ी, और साथ में उन्होंने भी कहा कि अगर आप जीत गए तो वो हमारी एक बात ज़रूर मानेंगे। ऐसा कहने के बाद भीम ये सोचने लगते हैं कि कल हमारा अखबार बिकेगा कैसे। उसके बाद रात हो जाती है, सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह ही जीजाबाई और करुणा दोनों चौल में आती है और सभी को आवाज़ लगाने लगती है। वहाँ पे जो भी चौल वाले थे सभी आ जाते हैं और उन सभी को जीजाबाई और करुणा बताती है कि मेघनाथ और भीमराव में शर्त लगी है। अगर भीमराव कल हार जाता है तो भीमराव को बम्बई छोड़ के जाना पड़ेगा। यह सुन के राम जी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वहीं पे खड़े बाला कहते हैं कि बाबा, आपका भीम बेटा आपसे एक कदम आगे रहता है, वो आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। साथ में वो सभी उनको उकसा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सभी थाने के पास अखबार लेकर के खड़े थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि यहीं से हमारा अखबार बिकेगा। उसी समय वहाँ पे मेघनाथ आते हैं और भीम से फिर से कहने लगते हैं कि भीमराव, यहाँ पे खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अखबार आज बिकेगा ही नहीं। यह सुनने के बाद भी भीमराव चुप रहते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पे एक आदमी आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों के मोहल्ले के बारे में इसी अखबार में छपा है क्या? तो भीमराव जी कहते हैं कि हाँ, इसी अखबार में छपा है। यह कहते ही उसके बाद वो आदमी भीमराव जी को पैसे दे देते हैं और उनसे अखबार खरीद के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यह देख के मेघनाथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनको डांटते भी है कि अगर आपको अखबार पढ़ना ही था तो हमारा अखबार पढ़ते। तो वो आदमी कहते हैं कि कैसे बातें कर रहे हैं आप? जिस अखबार में हमारे मोहल्ले के बारे में दिया रहेगा हम वही
वही अखबार न पढ़ेंगे। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। यह सब देख के वहाँ पे भीम के जितने भी समर्थक थे बहुत खुश थे, लेकिन मेघनाथ बहुत हैरान थे। अब इसके आगे एपिसोड में क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए जय भीम।